अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक फ्रेंड्स अभी तक हम लोगों ने जो HTML का कोर्सेज पढ़ लिए हैं, उनमें फ्रेंड्स हमारे पास जो टॉपिक्स हैं, अगर मैं आपको अपना यूट्यूब के चैनल पे लेके जाऊं तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी तक जो हमने पढ़ा है वो हमने सबसे पहला पार्ट था इंट्रोडक्शन का, सेकंड एडिटर का, सेकंड में भी मैंने आपको इंट्रो दिया था, थर्ड से फ्रेंड्स हमने मतलब सेकंड में मैंने आपको HTML का इंट्रो दिया था, फर्स्ट में आपको एडिटर कौन सा यूज़ करना है, वेबसाइट क्या होती है ये बताया था। सेकंड पार्ट के अंदर फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि हम HTML का बेसिक जो स्टार्टिंग है वो किस तरह से की जाती है। सिमिलरली फिर जो हमारे पास आगे थर्ड पार्ट था उसमें हम उसको फर्दर आगे इमेजेस को लेके चले, फिर CSS हमने स्टार्ट किया कि CSS क्या होता है। फिर फ्रेंड्स हमने पांचवा जो भी लास्ट ट्यूटोरियल है इसमें हम लोगों ने फ्रेंड्स पढ़ा था कि एंकर टैग क्या होता है। फ्रेंड्स आज हम जो है वो फर्दर मूव करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ डिव क्या होती है। डिव क्या है एक्चुअली, ये होता क्या है, ये सारा कुछ आज हम इंशाल्लाह ताला आज की वीडियो में इसको कवर करते हैं। फ्रेंड्स देखें, ये हमारे पास लेट्स सपोज कोई एक प्लेन पेज, मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ से मैंने कोई कंट्रोल N किया, न्यू पेज ओपन किया। डॉक्यूमेंट हमारी टाइप जो है वो है HTML है, सॉरी, इसी तरह से HTML कंट्रोल S से सेव करते हैं। इसको पहले सेव कर लेते हैं हमारे, सॉरी, डेस्कटॉप पे सेव करते हैं इसको हम अपने पास। और फ्रेंड्स डेस्कटॉप पे हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं डिव के नेम से। डिव के नेम से मैं आपको फ्रेंड्स भी बताता हूँ कि डिव होता क्या। हमारी फ़ाइल जो है वो भी लेट्स सपोज div.html सेव होगी। फ्रेंड्स हमने करना क्या है, देखें ये हमारे पास लेट्स सपोज एक सेव है, हमने इसको सेव किया पेज, हमने एक वेब का कोई एक पेज हम ओपन करते हैं यहाँ से। ये है फ्रेंड्स हमारा फ़ोल्डर जिसमें हमारे HTML फाइल पड़ी हुई है, ये हमने ओपन किया। फ्रेंड्स अब देख रहे हैं ये बिल्कुल एक तरह से जो है ये एक ब्लैंक हमारे पास पेज है, ठीक है। अब हमने इस पे क्या चीज़ अप्लाई करनी है, डिव। डिव होता क्या है, ठीक है, और डिव का यूज़ क्या है। फ्रेंड्स ये आप कोई भी वेबसाइट खोलते हैं ना, आपको मैं यहाँ पे ये दिखाता हूँ। लेट्स सपोज जिस तरह वो हमने स्टार्ट में जब इसको किया था, ये वेबसाइट के नेम से वेबसाइट थी। ये वेबसाइट को जैसे ही फ्रेंड्स आप ओपन करते हैं, जैसे ही आपने इसको ओपन किया, आप इसका सोर्स कोड ओपन करें। सोर्स कोड किस तरह से ओपन करते हैं ये मेरी प्रीवियस वीडियोस, फर्स्ट वीडियो मैंने आपको बताया था। फ्रेंड्स ये देखें डिव होता क्या है, मैंने आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मतलब आप ये कह लें कि अगर आपको डिव नहीं आता तो आप बिल्कुल ये बेसिक, ये ABC के बाद जो वर्ड्स को हम जैसे हम ABC सीखते हैं, अल्फ़ाबेट्स हमने सीखे इंग्लिश के अंदर, उसके बाद जैसे ही फ्रेंड्स हम उसको कोई वर्ड बनाते हैं हम अपना, ठीक है, वर्ड जो हम जब हम स्टूडेंट थे बचपन में, जो हमें तब वर्ड्स को जोड़ के किस तरह से एक, सॉरी, लेटर्स को जोड़ के किस तरह से एक वर्ड बनता है। फ्रेंड्स ये हमने अभी तक हम लोगों ने अल्फ़ाबेट्स पढ़े हैं HTML के, ठीक है। और अब ये चीज़ यहाँ से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कि हमने वर्ड किस तरह बनाना है। अगर हमें ये आ जाएगा देन हम एक सेंटेंस बनाने के काबिल हो जाएंगे। ये एक वर्ड बनाना है हमने, वर्ड, ये मैंने आपको एक रियल लाइफ से इसकी एग्जांपल दी है। इसी तरह से HTML की लैंग्वेज में जब हम आते हैं तो अगर आपको ये डिव नहीं आता तो आपको आगे कोई चीज़ नहीं आएगी, क्योंकि बेसिक चीज़ यह है, हर वेबसाइट के अंदर ये डिव यूज़ होता है। डिव होता क्या है, डिव ये होता है कि हमने फॉर एग्ज़ाम्पल ये देख रहे हैं आप, इतने से लेके इस पार्ट तक जहाँ पर ये इसके यहाँ तक है, उसके बाद आगे जहाँ पे ये इसकी ये जो ब्लैक कलर का ये इसका ये कोई स्ट्रीट है, यहाँ पे ये ख़त्म हो रही है, उसके नीचे इसका ये वाइट पेज स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये इसने कोई दरमियान में इमेज लगाई है, इसी तरह सिमिलरली ये साइड पे कुछ आ रहा है, ऐड जा रहा है, वट। इस तरह हम नीचे आते हैं तो ये डिव के अंदर सारा काम किया, एक डिव बनाया है, उसके अंदर उसने जो है ना इसको रखा है, फिर एक इसको रखा है, ये सारा फ्रेंड्स ये डिव के साथ पॉसिबल है, ठीक है। हम क्या करते हैं, अब हमने ये करना है कि हमने यहाँ पे डिव को बनाना है, किस तरह बनाना है आगे आपको भी आगे भी मज़ीद भी पता चल जाता है।
HTML में आगे हमने सबसे पहले हेड बना लिया, हेड के बाद हमने इसके अंदर टाइटल दे दिया अपना, टाइटल लेट्स सपोज हमने दे दिया है, हमारा टाइटल है आज डिव। ओके फ्रेंड्स, बॉडी में आ जाते हैं। अगेन फ्रेंड्स, ये वही बात पहले वाली कि हमने जो भी काम करना है बॉडी में करना है। क्रिएशन सारी की सारी बॉडी के अंदर होगी, उसका HTML जब हमने उसके ऊपर स्टाइलिंग करनी है तो वो हमने HTML में करनी है, और HTML के लिए CSS जो है उसका वो हमने हेड के अंदर लिखना होता है। सबसे पहले उसका टैग है स्टाइल टैग ओपनिंग क्लोजिंग, इसके अंदर फ्रेंड्स हम CSS लिखते हैं किसी भी चीज़ का। बॉडी में आके अब हमने डिव बनानी है। डिव होता क्या है? डिव खुद एक टैग है। मैंने आपको बता तो दिया कि डिव क्या है। आपने बॉक्सेस बनाने हैं, ठीक है, आपने उसकी विड्थ, हाइट, उसका सब कुछ सेट करना है आपने, ठीक है। उसके अंदर फिर आप कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक है। आपने एक स्पेसिफिक कर दिया एक एरिया, ये देख रहे हैं आप इस पेज पे, आपने फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके यहाँ तक आपने एक एरिया स्पेसिफिक कर दिया। किस चीज़ के लिए? कि मैंने अब कोई इमेज लगानी है, कोई अपना मतलब फॉर एग्जांपल ड्रॉप बॉक्स मेन्यू बनाना है आपने अपना, वट एवर आपने कुछ भी बनाना है, तो आप क्या करते हैं, आप ये करते हैं कि उसको उस स्पेसिफाई कर देते हैं कि ये जो भी मैं एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ ये सिर्फ इसी बॉक्स के अंदर ही होगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। ये डिव का फ़ायदा होता है। इसी तरह, और इससे आपको स्टाइलिंग के अंदर आसानी होती है, और बहुत हेल्पफुल है। हर वेबसाइट में ये डिव यूज़ किया जाता है। अब डिव होता क्या है, मैंने आपको बताया, ये एक टैग है, DIV, डिव ओपनिंग क्लोजिंग। ओके, अब इस डिव का हाइट, लेंथ वो किस तरह से होगी, उसके लिए हम CSS यूज़ करेंगे, उसका CSS देंगे, उसकी स्टाइलिंग देंगे। क्या होता है, हम दे देते हैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम दे देते हैं ID इज़ इक्वल टू इन्वर्टेड कोमास, ये HTML लिख रहे हैं फ्रेंड्स। अगेन HTML लिख रहे हैं, अगर आपको इसकी समझ नहीं लग रही मैंने ये इक्वल टू, ये इन्वर्टेड कोमास ये क्या चीज़ है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखें, आपको उसमें समझ लग जाएगा, जिसमें मैंने आपको HTML के बेसिक्स और CSS का जो डिफरेंस है वो आपको बताया था। ओके, हम इसका नाम रख देते हैं डिव या बॉक्स 1। अब ये ID क्या है फ्रेंड्स, हमने इसको एक डिव क्रिएट किया, ठीक है, उसको हमने नाम, उसकी हमने आईडी उसको दी हमने बॉक्स 1 के नेम से। मतलब कि अगर हमने कोई और डिव बनाना है, कोई हम एक और डिव बनाना चाहते हैं इसके अलावा सॉरी, अगर हम एक और डिव बनाना चाहते हैं इसके अलावा, तो उसका कोई ना कोई और नाम हम यहाँ पे, जैसे इसका बॉक्स 1 है उसको हम कोई और नेम देंगे, ठीक है, और उसका आईडी हमने दिया है ये। और आईडी देने से क्या आईडी से होता क्या, ये भी आपको CSS के अंदर मैं बताता हूँ। ये देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग होगी डिव की। अब यहाँ पे हमने, यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसका स्टाइल लिखते हैं, हम क्या कहते हैं कि बॉक्स, अभी आप ये देखिएगा गौर से, बॉक्स 1 जो कि हमारा है CSS के अंदर, उस पर जाओ, उस पर जाके ये इफ़ेक्ट अप्लाई करो कि उसकी जो विड्थ है, विड्थ इसकी कर दो 960 पिक्सल। फ्रेंड्स, ये पिक्सल क्या होता है, देखिए हमारी ये जो पूरी LCD होती है इस पर पिक्सल्स के अंदर होता है काम, ठीक है, ये पिक्सल्स होते हैं, ये आपको पता तो है, आपने सुना ही होगा पिक्सल क्या होता है, ये तो आपको पता ही है। तो हमने कुछ पिक्सल्स उसके फिक्स कर देना है, कुछ उसको साइज़ दे देना है कि इतने पिक्सल तक ये लेके चले, इतने पिक्सल पे ये इफ़ेक्ट अप्लाई हो, ठीक है। ये पिक्सल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आगे CSS में यही चीज़, हम जब भी कोई साइज़ या कोई चीज़ वर्ड यूज़ करते हैं तो उसमें पिक्सल में ही वैल्यू असाइन की जाती है। आपने इसकी विड्थ कर दी 960 पिक्सल, हाइट आपने इसकी क्या कर दी, हाइट आप इसकी दे देते हैं जी, इसकी हाइट हमने दे दी फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो अभी आपको दो ये सजेशंस मिल रही हैं यहाँ पे नज़र आ रही हैं, इनहेरिट और एटो, ये क्या चीज़ है ये आपको मैं आगे चल के बताऊँगा। अभी आप जस्ट इस पर फोकस कीजिए कि जो मैं कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने दे देते हैं इसको 500 पिक्सल, कंट्रोल S से सेव किया। अभी आप देखें यहाँ पे हमने एक डिव क्रिएट किया बॉडी के अंदर, उसको हमने ID दे दी है बॉक्स 1 के नेम से, ठीक है। अब यहाँ पे कोई इफ़ेक्ट अप्लाई नहीं होगा, ये मैं अभी आपको नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये बताऊंगा कि ये ID क्या चीज़ है, ठीक है, ID का क्या मकसद है। अभी आप देख रहे हैं हमने एक सिंपल क्या किया, बॉक्स 1 के नेम से जो है ना हमारे पास है कुछ एक डिव है, ठीक है, जिसका नाम है बॉक्स 1। उसमें हमारे पास विड्थ है, हाइट है, और हमने उस पर क्या इफ़ेक्ट अप्लाई किया जी, उसका ये कर दिया, ठीक है। ओके, हम ज़रा जाके देखते हैं
यहाँ पे जाके हमने रिफ़्रेश किया, कोई इफेक्ट भी अप्लाई नहीं हुआ, स्वाय इसके कि उसका टाइटल चेंज हो गया जो हमने उसको टाइटल दिया था। क्यों नहीं ऐसा हुआ? ऐसा क्यों हुआ कि कोई चीज़ नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा? क्यों? सबसे पहली चीज़ आईडी क्या है, मैंने आपको भी बताया था, नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगा आईडी क्या है। फ्रेंड यहाँ पे 2 वर्ड यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे ये देखें, एक है आईडी, दूसरी चीज़ है क्लास। ये 2 चीज़ें हैं, ठीक है, 2 अलग चीज़ें हैं, ठीक है। हम डिव को जब भी कोई वैल्यू असाइन करते हैं, जब भी उसका कोई नेम रखते हैं, तो हम या तो उसको क्लास में नाम रखते हैं या उसके आईडी के टाइप रखते हैं, ठीक है। आईडी टाइप या क्लास टाइप। अभी हमने आईडी टाइप रखा है तो क्या करेंगे हम यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे जाके हैश। अब वो समझेगा कि हैश पे आएगा सबसे पहले, वो कहेगा अच्छा ये कोई आईडी है। क्या आईडी है जी? बॉक्स 1। वो जाएगा बॉडी में ढूंढने का आईडी बॉक्स 1। अच्छा, इसका मतलब है कि ये इस डिव के ऊपर अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है? उसकी विड्थ कर दो 960 पिक्सल, हाइट कर दो 500 पिक्सल। कंट्रोल एस से यहाँ से सेव किया। हम जाते हैं अपने ब्राउज़र में, कंट्रोल आर किया, अभी भी कोई इफेक्ट नहीं हुआ। क्यों फ्रेंड्स? यहाँ पर बेसिकली डिव बन चुका है, डिव बन गया यहाँ पे, लेकिन शो क्यों नहीं हो रहा? वो बॉक्स जो है वो शो क्यों नहीं हो रहा? वो इसलिए शो नहीं हो रहा फ्रेंड्स क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट, ये जो ब्राउज़र था इसका जो बैकग्राउंड था वो वाइट था। जो हमारा डिव है हमने तो उसको कोई कलर असाइन नहीं किया, वो बाय डिफ़ॉल्ट वाइट ही होता है, इसलिए पता नहीं चाह रहा कि क्या है। हम उसको वहाँ पर जाके कोई कलर असाइन करते हैं। हम यहाँ पे इसको कलर दे देते हैं कि जो बैकग्राउंड है इसका, बैकग्राउंड इसका कर दो आप लेट्स सपोज रेड। कंट्रोल एस से सेव किया, यहाँ जाके ब्राउज़र में हम इसको रिफ़्रेश करते हैं। देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये एक बॉक्स बन गया, ये एक बॉक्स क्रिएट हो गया। अब इस पे हम कोई भी काम, अब हमने कोई कुछ भी करना है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर हम कुछ करना चाहते हैं। इस वीडियो को आप बार बार देखिएगा, आपको समझ लग जाएगी। इसको प्रैक्टिस कीजिएगा लाजमी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ ना लगी देन आपको आगे हमने जितना भी काम करना है ना, सो ऑन, वो मैक्सिमम हमने डिव के अंदर ही करना है। ये बेसिक है, अगर आपको ये समझ ना लगी आप फ्रेंड्स, आपको आगे समझ नहीं आएगी। मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल अपना नाम लिखता हूँ। मैं नाम लिखने के लिए अगेन वही क्या तरीकाकार था, हेडिंग देन पैराग्राफ। हेडिंग क्या? H1 की हेडिंग, देन हमने उसके बाद उसका पैराग्राफ में लिखना है। हम मैंने सिर्फ कोई पैराग्राफ में लिखना, मैंने अपना नाम लिखना है, तो उसके लिए लिखना कहाँ पे है ये देखें फ्रेंड्स, ये देखिएगा। अभी आपको मैं यहाँ पे एक और चीज़ भी बताता चलूँ। H1 मैंने यहाँ पे लिखा, इसकी ओपनिंग क्लोजिंग की, मैंने कोई हेडिंग है, मेरा नाम है के खुबैब, ओके खुबैब, मैंने अपना नाम दे दिया। अब देखते हैं कि ये डिव के अंदर आता है कि नहीं। फ्रेंड डेफिनेटली ये डिव के अंदर नहीं आएगा। ये देखें, ये डिव के बाद आगे कहीं पे मेरा नाम आ गया, ठीक है। मैं क्या कहता हूँ कि नहीं, मुझे यहाँ पे तो अपना नाम ही नहीं चाहिए, मुझे तो अपना भाई ना अपना नाम यहाँ पे चाहिए, इसके अंदर चाहिए मुझे अपना नाम। ओके, हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं या कट करते हैं, यहाँ से कट किया। हम इस डिव के ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान में हम वो चीज़ देंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, ओपनिंग और क्लोजिंग मैं कह रहा हूँ, ये ओपनिंग के आगे इसका HTML नहीं हमने लिखा, ये हमने उसको साइन कर दिया, वो यहाँ पे कुछ ना कुछ उसको मिल गया, उसकी CSS उसको मिल गया। हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि डिव के अंदर एक H1 हेडिंग है, बॉक्स 1 जो है, डिव 1 जो है, उसके अंदर एक लफ्ज़ है, हेडिंग है कोई खुबैब के नाम से। वो करो कहाँ पे? उस डिव के अंदर, इनसाइड द डिव। ओके, कंट्रोल एस से हमने सेव किया, ब्राउज़र में आके कंट्रोल आर करते हैं। देखें फ्रेंड्स, उस डिव के अंदर मेरा नाम आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसका फ्रेंड्स, ये अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी बिल्कुल स्टार्टिंग है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं रोज़ जो है वो वीडियोस को लेके आऊँ, आप मेरी वीडियोस को देखें, आपका भी फ़ायदा हो। और अभी ये बहुत डीप है, बहुत ही डीप है, ये कोर्स बहुत डीप है ये, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसके अंदर एक्सेसिव अमाउंट में डाटा है जो कि मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। मैं आपको स्लोली, बहुत स्लो लेके जा रहा हूँ ताकि आपको जो है वो इजी हो, आपको प्रैक्टिस करें आप इसकी डेली बेसिस पे, ठीक है। बर्डन ना हो आपके ऊपर के वीडियोस, वैसे तो वीडियो डेफिनेटली अपलोड ही रहेगी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप साथ साथ लेके चलें। और आपको जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आता है फ्रेंड्स, मैंने आपको अपना ईमेल एड्रेस पहले भी दिया था, आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में देखें। अगर आपको नहीं था, मैं आपको यहाँ पर अगेन अपना ईमेल एड्रेस दोबारा से दे देता हूँ। ईमेल एड्रेस है मेरा 1995@gmail। फ्रेंड्स, ये मेरा जीमेल एड्रेस है, ठीक है। आप मुझे मेल करके, कोई आपको क्वेरी है आप मुझे मेल कीजिए,
ठीक है, आप मुझे यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, सॉरी एक्सेस कर सकते हैं आप मुझे यहाँ पे। तो आपको किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम है आप मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और मैं फ्रेंड्स अपना फेसबुक पेज भी क्रिएट करता हूँ, मैं आपको वो भी देता हूँ ताकि आप वो ज्वाइन कीजिए, लाइक कीजिए पेज। और फ्रेंड्स काइंडली मेरा चैनल जो है आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।